30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5:17 एक ऐसा क्षण जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्यारा था नाथूराम गोडसे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर नाथूराम ने गांधी जी को क्यों मारा? एक ऐसा सवाल है जो आज भी हर भारतीय के दिल में पूछता है कि आखिर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा। 30 जनवरी 1948 दिल्ली की एक शांत शाम बापू प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे और तभी 3 गोलियों की आवाज ने पूरे देश को हिला दिया। आखिर कौन था नाथूराम गोडसे? नाथूराम विनायक गोडसे एक पढ़ा लिखा पत्रकार और हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को बारामती पुणे में हुआ था, एक कोंकणी ब्राह्मण परिवार में। पारंपरिक मान्यताओं की वजह से उसका नाम नथुराम पड़ा, क्योंकि उन्हें बचपन में नथ यानी नाक की बाली पहनाई गई थी। पढ़ाई हाई स्कूल तक सीमित रही और उन्होंने जल्द ही स्कूल छोड़ दिया। गोडसे ने आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़कर हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति में सक्रिय भागीदारी शुरू की। वे विनायक दामोदर सावरकर के विचारों से प्रभावित थे, जिन्होंने हिंदुत्व का सिद्धांत दिया। बाद में उन्होंने अपना समाचार पत्र अग्रणी, जिसे बाद में हिंदू राष्ट्र कहा गया, यह भी शुरू किया, जिसमें हिंदू राष्ट्रवादी विचार प्रकाशित होते थे। पहले नाथूराम गोडसे गांधी जी के समर्थक थे और 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा भी लिया था। लेकिन विभाजन, पाकिस्तान और सरकार की मुस्लिम हितकारी नीतियों को लेकर उन्होंने गांधी विचारों का विरोध करना शुरू कर दिया। गोडसे ने 2 बार 1944 में गांधी जी की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वे विफल रहे। एक और वो इंसान जिसे पूरी दुनिया महात्मा कहती है और दूसरी ओर वो शख्स जिसे हत्यारा कहा गया। लेकिन क्या नाथूराम गोडसे की नाराजगी केवल नफरत थी या उसके पीछे कुछ गहरे सवाल थे, जिन्हें आज भी कई लोग पूछते हैं कि आखिर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा? पहला 1940 के दशक में भारत अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। एक और गांधी जी का हिंसा का मार्ग था और दूसरी ओर ऐसे लोग भी थे जो मानते थे कि सिर्फ तलवार से आजादी मिलेगी। लेकिन नाथूराम गोडसे की नाराजगी सिर्फ इस विचारधारा से नहीं थी, वो तो गांधी जी के कुछ खास फैसलों से बेहद आहत था, जैसे मुसलमानों के पक्ष में झुकाव। गोडसे का मानना था कि गांधी जी हमेशा मुस्लिमों के पक्ष में रहते हैं और खड़े रहते हैं। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, विभाजन के समय मुस्लिम लीग को बार बार रियायतें दी और भारत के टुकड़े होने के बावजूद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की वकालत की। गोडसे ने इसे भारत माता के साथ विश्वासघात माना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच वित्तीय समझौता यानी फाइनेंशियल एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश भारत की संपत्ति का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाना था। भारत सरकार ने तय किया कि पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इनमें से 20 करोड़ रुपए विभाजन के तुरंत बाद ही दे दिए गए थे, बाकी 55 करोड़ रुपए रोके गए थे। रोकने का कारण था जनवरी 1948 में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस हमले के कारण भारत सरकार ने पाकिस्तान को देने वाले 55 करोड़ रुपए रोक दिए। यह निर्णय देश की सुरक्षा के नजरिए से लिया गया था, लेकिन महात्मा गांधी इस फैसले से सहमत नहीं थे। उनका मानना था भारत को नैतिक रूप से अपना वादा निभाना चाहिए। यह पैसा पाकिस्तान का अधिकार है, जो पहले ही तय किया जा चुका है। अगर भारत अपने वचन से पीछे हटेगा तो इससे दोनों देशों के संबंध और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर अनशन यानी भूख हड़ताल शुरू कर दिया और मांग की कि भारत सरकार यह पैसा पाकिस्तान को दे। गांधी जी के अनशन के दबाव में और देश में शांति बनाए रखने के लिए 16 जनवरी 1948 को भारत सरकार ने वो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए। गोडसे को यह बेहद गलत लगा। एक और देश पर हमला हो रहा है और दूसरी ओर गांधी जी दुश्मन को पैसा देने की मांग कर रहे हैं। दूसरा, हिंदू नेताओं का विरोध। गोडसे खुद एक हिंदू राष्ट्रवादी था। उसका मानना था कि गांधी जी ने हमेशा वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक
और अन्य हिंदू नेताओं की निंदा की और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया। वो इसे हिंदू आवाज को दबाने की कोशिश मानता था। तीसरा, विभाजन के समय गांधी जी की भूमिका। गोडसे को लगता था कि अगर गांधी जी चाहते तो देश का बंटवारा रुक सकता था, लेकिन उन्होंने जिन्ना की मांगों के आगे झुककर देश के दो टुकड़े कर दिए। गोडसे के लिए यह सिर्फ राजनीतिक गलती नहीं थी, यह भारत माता का अपमान था। और नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 के शाम नई दिल्ली की बिड़ला भवन में 3 गोलियां चलाकर गांधी जी की हत्या कर दी। लेकिन इसके बाद वो भागा नहीं, गोडसे वहीं खड़ा रहा, खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और कहा, मैंने यह काम जानबूझकर किया है। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार किया और फिर दिल्ली के तुगलक रोड थाने में उसे लंबी पूछताछ हुई। वो शांत था, डरा नहीं था और उसने माना कि उसने गांधी जी की हत्या की है। 6 मई 1949 को नाथूराम गोडसे और उसके साथियों पर मुकदमा चला। गोडसे ने अदालत में खुद को दोषी माना और 90 मिनट का बयान दिया, जिसमें उसने गांधी जी की हत्या के पीछे अपनी सोच बताई। और 8 नवंबर 1949 को अदालत ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई और 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में दोनों को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले गोडसे ने कहा, मैंने जो किया उसे लेकर मुझे अफसोस नहीं है, मैं अपने राष्ट्र के लिए मरा हूं। नाथूराम गोडसे आज भी एक विवादित नाम है। कुछ लोग उसे देशभक्त मानते हैं और कुछ आतंकी। लेकिन एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या किसी विचारधारा के नाम पर हत्या को सही ठहराया जा सकता है? गांधी जी तो चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित है। अहिंसा, शांति और सत्य। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, यह सच है, लेकिन क्या उसका तरीका सही था? क्या मतभेद की सजा हत्या हो सकती है? इतिहास को केवल काले सफेद रंग में नहीं देखा जा सकता। गोडसे का गुस्सा असली था, लेकिन गांधी का सपना भी सच्चा था। अब फैसला आप करें, क्या गांधी गलत थे या गोडसे का रास्ता ही अधर्मी था? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या गांधी जी के फैसले सही थे?